अगर आपके दाँत में सड़न है और वो काफ़ी डीप है, इतनी डीप है कि वो आपके नस तक पहुँच चुकी है एंड नस के थ्रू ट्रैवल करके वो आपके जड़ तक पहुँच चुका है, जहाँ पे उसने आपके दाँत में इन्फेक्शन किया है या एब्सेस का फॉर्मेशन हुआ है। कई बार एक्सीडेंट के केस में आपका दाँत टूट जाता है या फिर आपका दाँत डिसकलर हो जाता है, जिसको हम नॉन वाइटल टीथ बोलते हैं, या फिर दाँत इतना डैमेज हो जाता है कि डॉक्टर आपको आरसीटी या रूट कैनाल ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। तो आरसीटी का नाम सुनकर आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ये वीडियो मैं इसीलिए बना रही हूँ ताकि आरसीटी में क्या-क्या प्रोसेस होता है, आपको इसमें दर्द होता है या नहीं होता है, इसके बारे में आप अच्छे से समझ लें। क्या-क्या प्रोसेस होता है, क्या-क्या इसके स्टेप्स होते हैं, ताकि आपके मन में इसको लेके कोई भी अगर डाउट है तो वो क्लियर हो जाए। अगर आपको डॉक्टर ने एडवाइस किया है आरसीटी या फिर आप करवाने वाले हैं, तो जो एक मेंटल स्ट्रेस होता है प्रोसीड्योर को लेकर के, किसी भी डेंटल प्रोसीड्योर को लेकर के, वो आपके अंदर से हट जाए, उसको लेकर के जो डर है आपके अंदर वो कम हो जाए। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर विदिशा और आप देखते हैं द हेल्थ टिप्स चैनल पे। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेज होता है प्लानिंग। इसमें डॉक्टर एक्सरे लेते हैं और एक्सरे लेकर के वो पहले देखते हैं कि जो सड़न है या फिर जो प्रॉब्लम है वो कितना डीप है। इसके साथ साथ एक्सरे में जो कैनाल्स होते हैं उसका एनाटॉमी भी स्टडी किया जाता है कि कितने रूट्स हैं, अगर पहले से फिलिंग है तो उसके अंदर तो प्रॉब्लम नहीं है, या फिर कोई ऐसा सड़न तो नहीं है जो हमें क्लिनिकली नहीं दिख रहा बट एक्सरे में वो चीज़ हमें दिखाई दे देता है। सबसे पहला स्टेप होता है रबर डैम लगाना। रबर डैम लगाने से हम सिर्फ उस दांत पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं जिस पे हमें वर्क करना है। उसके बाद लोकल एनेस्थीसिया पेशेंट को लगाया जाता है ताकि पेशेंट को दर्द ना हो, एंड फिर जो सड़न है उसे एयर रोटर की मदद से निकाला जाता है। पहले क्राउन एरिया को हम क्लीन करते हैं एंड उसके बाद धीरे धीरे रूट एरिया तक हम ओपन करते हैं कैनाल्स को, जो कि क्लीन होने के बाद कुछ ऐसा दिखता है और हमारा जो कैनाल्स है वो इजीली हमें दिखाई देने लग जाता है। उसके बाद हम एक लुब्रिकेशन एजेंट लेते हैं जिसकी वजह से फाइल्स बहुत ही इजीली हमारे कैनाल्स के अंदर ग्लाइड करती है और उसकी वजह से हम पल्प टिश्यू, जो नेक्रोटिक पल्प टिश्यू होता है, उसे निकाल देते हैं और इसके बाद अच्छे से हम कैनाल को क्लीन कर देते हैं। और जब कैनाल पूरी तरीके से क्लीन हो जाता है तब उसमें एक मशीन होता है एपेक्स लोकेटर, जिससे हम एंड जो हमारे रूट का है वहाँ तक पहुँचते हैं, क्योंकि उसके बाहर अगर हम जाएंगे तो पेशेंट को पेन होने लगता है। एंड उसके साथ साथ हम एक्सरे लेते हैं। एक्सरे लेने के बाद हमें पता चल जाता है कि जो हमारा फाइल्स है वो सही जगह पे गया है या नहीं गया है, एंड उसके बाद पूरी क्लीनिंग हमारी हुई है या नहीं हुई है। क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है आरसीटी में, क्योंकि जब तक पूरी तरीके से हमारा कैनाल क्लीन नहीं होगा, सारा इन्फेक्शन हटेगा नहीं, तो आरसीटी का कोई फ़ायदा नहीं है। इसके साथ साथ हम सिरिंज में लिक्विड लेकर के कैनाल को साथ के साथ इरिगेट भी करते रहते हैं, वो भी एक एंटीबैक्टीरियल सॉल्यूशन होता है। और इस तरह से जो आरसीटी का मेन मकसद होता है हमारे दांत से हर तरह के इन्फेक्शन को हटाना, वो कंप्लीट हो जाता है और इसके बाद आपका दांत इन्फेक्शन फ्री हो जाता है। इस प्रोसेस को हम बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन बोलते हैं और ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है आरसीटी में। अगर इस दौरान फाइल्स हमारा रूट के बाहर चला जाता है या फिर बाहर निकल जाता है तो पेशेंट को काफ़ी दर्द होता है, इसीलिए ये बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो इसमें आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना और कोऑपरेट करना है डॉक्टर के साथ, ताकि वो अपना काम आराम से कर सके, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। ये जो फाइल्स यूज़ की जाती है आरसीटी में, ये निकल टाइटेनियम की फाइल होती है और ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है। तो अगर आपका दांत कर्व है, आपका रूट कर्व है, तब भी ये फाइल आपके दांत के अकॉर्डिंग, मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग अपना शेप चेंज कर लेती है। जब कैनाल पूरी तरीके से क्लीन हो गया तब टाइम आता है फिलिंग का। अब यहाँ पर हम फिलिंग मटेरियल, जिसको गट्टा पर्चा भी बोला जाता है, कैनाल्स के अंदर फिल करते हैं एंड उसको डाल करके फिर हम दोबारा एक बार एक्सरे लेते हैं कि हमारा फिलिंग जो है वो हमारे रूट के बाहर ना जाए, क्योंकि अगर फिलिंग करते समय वो रूट के बाहर चला जाता है तो वो इन्फेक्शन का कारण बन सकता है और दर्द का कारण बन सकता है। जब हमने एक्सरे लेकर के अच्छे से हम सेटिस्फाई हो गए, फिर हम उसके बाद उस गट्टा पर्चा को हीट की मदद से सील कर देते हैं, आपके दांत में फिक्स कर देते हैं। एंड फिक्सिंग के बाद भी एक्सरे लेना ज़रूरी होता है ताकि हमें पता चले कि जो हमने फिलिंग किया है
वो बिल्कुल परफेक्ट हुआ है। और उसके बाद हम दाँत में फिलिंग मटेरियल डाल करके दाँत को सील कर देते हैं। उस दाँत को फिल कर देते हैं और अगर ज़रूरत पड़े तो उस दाँत के ऊपर बाद में क्राउन लगाया जाता है, ताकि जो दाँत का स्ट्रेंथ है वो बना रहे। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगे। प्लीज़ अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और चैनल को फॉलो करें। थैंक यू।